रेफ्रिजरेटर। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट अगर आपको इंजन आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा भी मतलब होता है, अगर आपको इंजन आता है तो रेफ्रिजरेटर में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये भी देख लेना, पता लगा रेफ्रिजरेटर पढ़ के इंजन के भी कंसेप्ट गड़बड़ हो गए। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, हम अब चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में भी सेम वही कहानी चलेगी, लेकिन थोड़ा सा अलग उसमें। पहले मैं आपको बता देता हूँ घरों में जो फ्रिज होता है वो क्या करता है। आप देखिए, ये अगर मेरे पास फ्रिज है, ठीक है ना, तो ये फ्रिज क्या करता है, आपको ठंडा कैसे करेगा, तो इसके अंदर की जो हीट है ये उसे बस बाहर निकाल के दे देता है, इतना काम करता है। और इस काम को करने के लिए इसके अंदर कंप्रेसर वगैरह जो भी लगा होता है, वो सारी चीजें वही उसी तरह से है जैसे एसी में होता है, उसी तरह से ये काम करता है। बस ये है कि फ्रिज जिस कमरे में रखा होता है उस कमरे को थोड़ा सा गर्म कर देता है, क्योंकि हीट वो निकाल के बाहर ले आता है। एसी जो है पावरफुल फ्रिज है एक तरह के अंदर पूरा रख देंगे तो एसी तो भयंकर गर्मी पैदा कर देगा। आपने एसी के आउटडोर के सामने हाथ लगा के या खड़े होकर देखिएगा कितनी तेज गर्मी वो निकालता है। तो इसलिए जो है वो आप फ्रिज क्या करता है, हीट को केवल अंदर से बाहर ले आता है। अब मान लीजिए सपोज करिए 30 डिग्री बाहर भी टेम्परेचर है, 30 डिग्री अंदर भी टेम्परेचर है, तो कैसे ले आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो ऊष्मागतिक साम्य होगा ना, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये हीट जाएगी कैसे, तो जबरदस्ती ये जाएगी। कैसे, आप इसके अंदर कंप्रेसर लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तब जाके हीट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर से जो है हीट लेकर ये बाहर जाता है। अंदर से मान लिया सपोज 2 जूल अगर इसने हीट बाहर निकालनी है, तो कंप्रेसर भी अपना कुछ वर्क डन करेगा। सपोज 1 जूल उसने किया, तो मिला के 2 जूल फ्रिज के अंदर से और 1 जूल जो कंप्रेसर ने वर्क किया, टोटल हीट मिला के 3 जूल बाहर आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि फ्रिज को ठंडा करने के चक्कर में जितना फ्रिज से हीट बाहर निकालोगे, कंप्रेसर उसमें एक्स्ट्रा लोड डाल के, एक्स्ट्रा वर्क डाल के, एक्स्ट्रा एनर्जी डाल के बाहर निकालेगा, तो कमरा कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। तो अब देखिए, जैसे ही आपने ये काम थोड़ा सा शुरू किया, इसका टेम्परेचर मान लिया 28 हुआ, इसका 30 का 31 हो गया, समझ रहे हैं। फिर अब 28 से 31 पे जाना तो और मुश्किल काम है, फ्रिज को और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी करके वो निकालेगा। अब इस तरह से धीरे धीरे फ्रिज जो है वो 28, 27, 26, 25 और 5 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जाता जाता है, कमरा अपना 31, 32, 33 डिग्री इतना गर्म होता चला जाता है। इस तरह से कूलिंग होती है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा ठंडा करना चाहोगे उतना ही ज्यादा कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। ठीक है, ये फ्रिज का कंसेप्ट है जो हमारे घरों में है। अब हम इसको हटा रहे हैं और अब आप देखिए मैं फ्रिज का कंसेप्ट उसका ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, तो देखिए समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। फ्रिज के अंदर भी क्या है कि आपके पास एक सिंक है, और सिंक कौन है, जो ठंडा है। ठंडा कौन है, यानी कि फ्रिज का इंटीरियर, फ्रिज के अंदर का हिस्सा, ये आपका सिंक हो गया। वातावरण जो बाहर का है, एटमॉस्फेयर जो है, वो आपका सोर्स हो गया। ये T1 टेम्परेचर पे है, T1 ग्रेटर देन T2, ये गर्म है ये ठंडा है। आपको हीट यहां से ले जानी है, इसमें देनी है। मतलब इंजन, जैसे इंजन में सोर्स ऊपर था सिंक नीचे, वैसी सोर्स सिंक यहाँ पे T1 T2 टेम्परेचर भी वही है, ठीक है ना, वो चीज सेम है। कार्यकारी पदार्थ भी वही है। फ्रिज में जानते हैं आप कार्यकारी पदार्थ के रूप में एक स्पेशल गैस ली जाती है, जो कहते हैं कि खतरा को खतरा होता है, ठीक है ना, तो वो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो फ्रिज के अंदर काम करता है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंक Q2 हीट ली, ध्यान दीजिए वहां Q1 या Q2 नाम थे, Q2 हीट यहां से ली और इलेक्ट्रिसिटी ने इसके ऊपर वर्क किया। इंजन के अंदर हम वर्क वहां बनाते थे क्योंकि वो देता था, यहाँ दे नहीं रहा, यहाँ ले करना पड़ रहा है हमें। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है जो वर्क डन कर रही है, और ये वर्क डन और ये दोनों मिलके Q1 की फॉर्म में वहां पे चले जाते हैं। वो निकल रहा था, उसका एक हिस्सा उधर जा रहा था, एक इधर, यहाँ से ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और आ रही है, और दोनों मिलके फिर ऊपर चले जा रहे हैं। आप बताइए, मुझे डायग्राम समझ में आ रहा है? एक्चुअल फ्रिज और ये जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, इन दोनों में रिलेट कर पा रहे हैं आप? अच्छा, डायग्राम की बात ये कर रहे थे, तो हम फिर से बता देते हैं आपको। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, उससे हीट हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर करी जाती है सोर्स को, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्सटर्नल वर्क डन है उसकी हेल्प से ट्रांसफर करी जाती है। तो होता यह है कि Q2 हीट तो आपने यहाँ से ली, इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क डन यहाँ से किया, और ये दोनों मिलकर के टोटल बन के वहां पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है, मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, तो इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, ध्यान दीजिए। Q2 और W मिले, W और Q2 मिले और कहाँ चले गए, Q1 में।
तो इसका मतलब W यहाँ से कितना आ जाएगा, उसको उधर ले जाएं तो Q1 माइनस Q2। कहने का मतलब है, आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला वही आ गया है जो इंजन की तरह है, लेकिन वहां पे क्या होता था, ये वर्क जो है वो Q1 लेते थे और Q2 देते थे, तो बचा हुआ वर्क मिलता था। यहाँ पे ये जो वर्क है वो Q1 Q2 हीट को Q2 हीट ली जा रही है, Q1 दी जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना काम कर रही है, तो उसके लिए वर्क है आपका। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद जैसे वहां इंजन की दक्षता होती थी, यहाँ पर इंजन की दक्षता की बजाय यहाँ पर कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, इसको COP बोलते हैं और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। काम वही है, दक्षता, फ्रिज कितना अच्छा है ये बताने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, COP का यूज करते हैं। तो किसी रेफ्रिजरेटर की बीटा यानी कि स्कोप अगर निकालें तो बीटा या फिर COP इज इक्वल टू होता है। अब देखिए दक्षता कैसी मानी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हीट को निकाल दे, वो फ्रिज से ले ले और इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च करे। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा हीट निकाल दे अंदर से और इलेक्ट्रिसिटी जो है कम खर्च करे, तो कम खर्च करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बीटा ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हीट अगर ले ली उसने निकाल दी फ्रिज के अंदर से, तो ज्यादा अच्छा इंजन, ज्यादा अच्छा रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। बस इसमें आप क्या करिए, W की वैल्यू डाल दीजिए, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q2 बाई Q1 माइनस Q2। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला, और अगर Q1 Q2 की फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये थर्ड। जिस तरह से वहां 3 फॉर्मूले चलते हैं, ईटा का यहाँ बीटा का फॉर्मूला चलता है, और वो 3 फॉर्मूले इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें